की मांग है कि राजनीतिक आरक्षण जो है हर 10 वर्ष में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जब समाज सड़क पे आएगा और अपनी मांग को रखेगा तो सरकार को मजबूरी बस इसको लागू करना पड़ेगा। टैलेंटेड हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आगे आना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें झंडा ढोने का काम दे दिया जाता है। इसीलिए यही कारण है कि आज पढ़े लिखे लड़के जो हैं राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। अगर आरक्षण का लाभ, राजनीतिक आरक्षण जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं मिल सकता है। राजनीतिक आरक्षण है, ये संविधान में भी लिखा हुआ है कि 10 वर्षों में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। राजनीति में जो आरक्षण है इसकी 10 वर्षों में समीक्षा जरूर होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। आरक्षण को लेकर बिहार की सरगर्मी कहे तो काफी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजियों का खेल जो है वो देखने को मिल रहा है। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन कर देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के लोग इसे ढोंग बताते हैं। अब ऐसे में आरक्षण का एक नया मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आदित्य पासवान जी के द्वारा है। हम इनसे खुद ही जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांग क्या है आरक्षण को लेकर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, मांग क्या है आपकी आरक्षण को लेकर? क्योंकि एक आरक्षण की जो बात है वो नेता प्रतिपक्ष एक आरक्षण की जो बात है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। आपकी कौन सी मांग है? देखिए, आरक्षण, मुझे लगता है कि आरक्षण जो अभी तक मिला है देश में उसका लाभ उस वर्ग तक पहुंच नहीं पाया है। आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया वो समाज में समानता के लिए आरक्षण दिया गया था, लेकिन वो समानता अभी तक पहुंच नहीं पाई है। और आज भी शोषित पीड़ित जो हैं, पहले अभी पिछले 10-15 वर्षों में हम देखेंगे, अगर खासकर पिछले 10 वर्षों में, तो उत्पीड़न और शोषण बहुत ज़बरदस्त तरीके से देश में बढ़ा है आरक्षित वर्ग की तरफ। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा कि आरक्षण का लाभ मुझे लगता है कि इसलिए नहीं मिल पाया है क्योंकि साक्षरता समाज में उतनी नहीं हो पाई है। तो साक्षरता नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि आप नौकरियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा रीज़न है कि नियुक्तियां अधूरी रह जाती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। तो साक्षरता की तरफ सरकारों को अभी भी बहुत मजबूती से काम करने की ज़रूरत है, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से ये तो है कि साक्षरता समाज में आएगी तो आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन जो राजनीति में जो आरक्षण है, जो राजनीतिक आरक्षण जिसको कह सकते हैं हम, उसमें मुझे लगता है कि हर 10 वर्ष में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसलिए समीक्षा होनी चाहिए कि आज पूरे देश में, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो आरक्षित वर्ग के लिए सीटें जो हैं, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें ज़्यादातर सीटें जो हैं वो कुछ एक परिवार के लोग कैप्चर किए हुए हैं, खासकर लोकसभा में। तो जो हमारी पिछली पंक्ति में बैठा हुआ भाई है, जो टैलेंटेड है, जो योग्य है, पढ़ा लिखा है, बोल सकता है, अपने समाज को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसे मौका नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके पास वो ऐसा धन बल नहीं है कि वो सौदेबाजी कर सके। क्योंकि आज सौदेबाजी का जमाना हो गया है, तो वो धन बल उसके पास नहीं है, इसलिए उसको पीछे कर दिया जाता है। और वो उसके परिवार में लोग सांसद, विधायक, मंत्री नहीं हैं तो उसे मौका नहीं दिया जाता है। क्योंकि जो पहले से जहां बैठे हुए हैं, जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उन्हें लगता है कि उनकी जगह को कोई दूसरा आके बैठ जाएगा, कैप्चर कर लेगा। तो समाज में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। जिस हिसाब से पिछली पंक्ति तक सत्ता पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंचा है। तो वो तभी पहुंचेगा कि जब इस पे कहीं ना कहीं रोकथाम लगाया जाएगा। मेरी बातों का जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत विरोध होगा, मैं जानता हूं, और जो लोग सत्ता में वो बैठे हुए हैं मुझे दबाने का पूरा प्रयास करेंगे कि मेरी आवाज को दबा दिया जाए। लेकिन मैं अपने समाज के लिए बोल रहा हूं, मैं उस वर्ग के लिए बोल रहा हूं, उस समाज के लिए बोल रहा हूं कि जो सालों से शोषित और पीड़ित रहा है और वो अपनी आवाज उठाना चाहता है, अपने समाज को आगे लाना चाहता है, लेकिन कुछ एक परिवार के लोग उसे आगे आने नहीं दे रहे हैं। तो इन बच्चों को जो समाज की पिछली पंक्ति में है वो आगे आना चाहिए, तभी समाज हमारा जो है उसका चहुमुखी विकास होगा। आगे जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ लड़का हमारा आएगा, अपनी समाज को आगे लाएगा, समाज की बात करेगा, मजबूती से बात करेगा, तो समाज को शक्ति मिलेगी। और बहुतरे अगर लड़के आएंगे तब जाकर के आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसलिए राजनीति में जो आरक्षण है इसकी 10 वर्षों में समीक्षा जरूर होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि विधायिका में लोग इसको नहीं मानेंगे और विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार में बहुत सारे वही लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जब समाज जागरूक हो जाएगा तो समाज को आप कब तक, कहां तक रोकेंगे? जब समाज सड़क पे आएगा और अपनी मांग को रखेगा तो सरकार को मजबूरी बस
इसको लागू करना पड़ेगा। मतलब आपको यकीन है कि समाज इस मांग को लेकर सड़क पर उतरेगी? आप जाइए, आप गांव गांव घूमिए, और जो अनुसूचित जाति जनजाति का हमारा जो योग्य लड़का है, जो तेज तरार लड़के हैं, और आप पूछिए कि आपको आगे आने का कितनी इच्छा है, और आप सांसद विधायक बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं, अपने समाज के आवाज को बुलंद करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा कि एक से एक लड़के जो टैलेंटेड हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आगे आना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें झंडा ढोने का काम दे दिया जाता है। इसीलिए यही कारण है कि आज पढ़े लिखे लड़के जो हैं राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। और जब ऐसा अगर हो जाएगा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा जो लड़के हैं जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, उन्हें अगर मौका मिलेगा आने को, तो राजनीति में भी पढ़े लिखे लोगों का आना ज्यादा से ज्यादा शुरू हो जाएगा। आदित्य जी, जैसा आपने खुद कहा कि आपका साफ तौर पे सत्ता पक्ष के लोग के द्वारा विरोध किया जाएगा इस बात को लेकर, आपने खुद कहा क्या सत्ता क्या विपक्ष, सब लोग इस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि वही लोग बैठे हुए हैं वहां पे, ज्यादातर लोग वही बैठे हुए हैं जो जिनकी फैमिली लीनियज चले आ रही है। किसी के पिताजी थे, किसी के चाचा थे, किसी के दादा थे, किसी के नाना थे। परिवारवाद। तो राजनीति में अगर आरक्षण का लाभ, राजनीतिक आरक्षण जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं मिल सकता है। तो मेरा यही सवाल था कि आपने खुद इस बात को कहा, तो आप भी मानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है? बिल्कुल आसान नहीं है। तो ये इनिशिएशंस कहां से होने वाले हैं इस बात? ये इनिशिएट मैंने शुरू कर दिया है, और ये आर्टिकल 332 लोग पढ़े, आर्टिकल 332 पढ़े, उसमें था कि राजनीतिक आरक्षण को हम लोग हमेशा इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन अमेंडमेंट होता चला गया, और उसमें ये चीज जो था, राजनीति में आरक्षण की जो बात थी, शिक्षा में आरक्षण का कोई समीक्षा नहीं होना है, क्लियर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो नौकरियों में आरक्षण है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होना है, क्लियर लिखा हुआ है संविधान में। प्रमोशन में जो आरक्षण मिलेगा उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, इसमें संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जो राजनीतिक आरक्षण है, यह संविधान में भी लिखा हुआ है कि 10 वर्षों में इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आज तक उसे लागू नहीं किया गया। तो अब वो समय आ गया है कि समाज का चहुमुखी विकास के लिए, हमारे समाज में जो पिछली पंक्ति में लड़का बैठा हुआ है उसके विकास के लिए, पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, वो आज की मांग है कि राजनीतिक आरक्षण जो है हर 10 वर्ष में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने सुना, आरक्षण को लेकर आदित्य पासवान जी सामने आते हैं और एक बड़ी मांग है इनकी, जिसको ये खुद भी बोल रहे हैं कि बड़ी चुनौती दे रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।